और उनका मकाम। आप अंदाजा लगाएं कि किस मकाम पर है जनाब सैयदा। अब आइए, आपने आज हदीस किस्सा सुनी और उसी पॉइंट के ऊपर मैं कल पहुंचा था। रसूल आए, आपने चादर तलब की, कहा फातिमा चादर यमानी लाओ। अब इसमें दो बातें, जहां तक चादर यमानी की बात है, यमन की बनी हुई चादर को चादर यमानी कहते हैं, ठीक है, जो मशहूर। दूसरी चीज, असमें यमन के माने होते हैं बरकत के। गौर करें आप, इसी से आपका यमीन बना है, मैमना बना है, दाहिना हाथ, क्योंकि बरकतों वाला हाथ। आप देखें सीधे हाथ से अच्छे काम किए जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्कों में खब्बे बैट्समैन बड़े मशहूर रहे। अब आप ये देखें कि यमुना बरकतों, रसूल ने कहा ए फातिमा चादर यमानी लाओ, तो इसमें एक तो तर्जुमा यही होगा कि यमन की बनी हुई चादर नहीं है, एक तो तर्जुमा यह होगा कि जो फातिमा के हाथ में आ जाए वही बाबरकत हो जाए। जो फातिमा के हाथ में आ जाए वही बाबरकत हो जाए, इसलिए कि फातिमा यमन है। अच्छा, मैं जनाब सैयदा के कमालात को कुछ बयान करता हुआ चलूंगा, क्योंकि याद रखें मारिफतो आगही नहीं मिल सकती मगर यह कि दरे जनाब सैयदा से मिलेगी। बेशक बेशक दरे जनाब सैयदा से मिलेगी। अब शहजादी से रसूल ने चादर मांगी, रसूल ने कहा क्या मैं थका हुआ, रसूल ने कहा मैं थका हुआ हूं, फातिमा चादर दे दो। अच्छा, थका हुआ रसूल, एक बात को कि आदम के दौर से लेकर कयामत तक पैगंबर आए, लेकिन इंसानियत मुजमहिल भी थी, थकी हुई भी थी, परेशान हाल भी थी, दो चार मुसीबत भी थी, लेकिन उस थकी हारी इंसानियत को जिसने सुकून और इत्मीनान दिया उसे रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद कहते हैं। बेशक बेशक। लेकिन उस थकी और हारी इंसानियत को जो सुकून दे दे, जिसके साए में मिले, उसे मोहम्मद कहते हैं। और जिस फातिमा की चादर के साए में सुकून मिल जाए पैगंबर को, वाह 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 वाह, उसका क्या मुकाम होगा अजीजों। इसीलिए तो नबी ने कहा फातिमा तो बज़तुम मिन्नी। एक जुमला और कहता हुआ चलूंगा, रसूल ने आने के बाद वो मिजाज अरबों का बदला, मिजाज बदला। कब दफ्तर खुशी नहीं होगी, अब बेटियां कत्ल नहीं की जाएंगी। अच्छा, बड़े धड़ल्ले से हिंदुस्तान में भी लोग पढ़ते हैं और कहते हैं कि बेटियां अरब कत्ल करते थे। आज हिंदुस्तान में जितनी तादाद में बेटियां कत्ल की जा रही, कहीं नहीं की जा रही आज के इस मॉडर्न एज के अंदर। इतना बड़ा मसला हो गया कि पंजाब के अंदर लड़के तो हैं, लड़कियां नहीं मिल रही हैं, उन्हें आसपास के स्टेट्स के अंदर जाना पड़ा है। लेकिन आइए, बेटियों को कत्ल किया जा रहा था, बेटियों को कत्ल किया जा रहा था। नबी को एक बेटी मिली। अच्छा, इकलौती बेटी है, यह मौजू बहुत बड़ा है, इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करनी है, किसी मौके पर इंशाअल्लाह रहमत बनकर मिली। फातिमा की अजमत के लिए सिर्फ एक जुमला कहूंगा, नबी के लिए कुरान मजीद में खुदा ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको नहीं भेजा कायनात में मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर, हमने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। आने वाले नबी ने कहा कि बेटी बाप के लिए रहमत होती है। वह एक जुमला मुख्तसर करने दीजिए और नतीजा आपके हवाले करने दीजिए कि नबी आलमीन के लिए रहमत, फातिमा नबी के लिए, पैगंबर के लिए रहमत है। यह फातिमा ज़हरा आए, चादर मांगी, चादर दे दी। हसन आए, हुसैन आए, मौलाए कायनात आए, आखिर में जनाब सैयदा आई, सब जमा हो गए। फरिश्ते क्या इन्हें नहीं पहचानते? फरिश्ते जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। मैंने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, जानना और पहचानना। भाई देखिए, जानना और है, पहचानना और है। जानना किसी शख्स को जान पहचानने की पहली मंजिल, बेशक बेशक। पहचानना यह उस कमाल का नाम है कि जहां इंसान पूरी तफसील के साथ आगाह और बाखबर हो जाए किसी जात और शख्सियत से, उसे कहते हैं पहचानना, उसे कहते हैं मारिफत, उसे कहते हैं इरफान। बेशक। अब ये पांचों का नूर जब जमा हुआ, मसला ये कि क्या पहली बार ये पांचों का नूर जमा हुआ? अरे अभी कुछ अरसे पहले तक तो ये पांचों का नूर साथ था, बल्कि अभी मेरी गुफ्तगू हो रही थी रास्ते में रिफत भाई से, तो यहीं पर एक जुमला और भी कहता हुआ चलूं मुकाम मौलाए कायनात के सिलसिले में।
मैंने कहा रसूल सादिक व अमीन, लेकिन आप अंदाजा लगाएं अली कितने अमीन। अली सिर्फ शबे हिजरत के अमीन नहीं है, अली सिर्फ शबे हिजरत के अमीन नहीं है, इसलिए कि आदम से लेके खातम तक, इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब तक ये नूर तो चला सुल में, बस इस्माइल, इस्माइल के बाद इस्माइल की औलाद, यहां तक कि अब्दुल मुत्तलिब, फिर तो हिस्सों में गया ना अबू तालिब अब्दुल्ला। फिर आगे जो पढ़ते हुए आप ज़ियारत में पढ़ते हैं ना, ज़ियारत वासा में, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहाम मुतहरा, मैं गवाही देता हूं कि आप नूर हैं। कुन्ता नूरन, आपका नूर था अस्लाब शामिखा में। शामिख क्या है? मुहतरम, सॉरी, वरहाम मुतहरा, पाकीज़ा अरहाम में, रहम में, शिकम में। ज़ियारत यही नहीं तमाम हुई है। एक बहुत अहम जुमला इस ज़ियारत का है, लम तो नजिस्कल जाहिलियत बेअंजासिहा, मैं गवाही देता हूं कि इस नूर को जाहिलियत की नजासत ने कभी नजिस नहीं किया। वाह 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 वाह। अच्छा, ये नहीं कहा गया, ये नहीं कहा गया कि आपके बुजुर्गों में सबके सब मोमिन थे, ये नहीं कहा गया आपके बुजुर्गों में सबके सब साहिबे फजल थे, ये नहीं कहा गया कि आपके बुजुर्गों में सबके सब साहिबे तकवा थे, बल्कि ये कहा कि जाहिलियत की नजासत कभी इनके करीब नहीं गई। बाज़ीज़ान इकरामी, यही तो है इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सलावत है मोहम्मद। एक मरतबा इससे बेहतर और बुलंदतर सलावत सुन की बात कर रहा मैं। रसूल कहते हैं अली इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियत कुल्ले नबीन फी सुल्बे, हर नबी की ज़ुर्रियत को खुदा ने उसके सुल्ब में रखा। व जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बे, और मेरी ज़ुर्रियत को तुम्हारे सुल्ब में रखा। क्या मेरी ज़ुर्रियत को तुम्हारे सुल्ब में रखा। आप अंदाजा लगाएं कि तमाम नबियों की नस्ल चली उन्हीं नबियों से, नबी की नस्ल चली अली के जरिए से। अब यह न कहना कि अली सिर्फ शबे हिजरत का अमीन है, बल्कि यह कहना होगा कि अली खाने काबा में आंख खोलने के बाद हसन की विलादत और हुसैन की विलादत तक, जब तक ये नूर सुल्बे अली में था, अली अमीन थे, अली बचा रहे थे। अच्छा, एक जुमला शब हिजरत के हवाले से और कहता हुआ चलूंगा, इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे, मिलजुल कर सलावत पड़ेगा बाबा से। याद रखें सलावत के हवाले से कि जरूरी नहीं है कि कम मजमा हो तो फीकी सलवात होती, ज्यादा मजमा हो तो बहरहाल बड़ी बुलंद सलवात होती। जज्बे बुलंद होने चाहिए बस। हम एक फर्क वाज़े समझ लें, जज्बा और होता है, जज्बाती और होता है। आप जज्बा रखने वाली कौम है, आप जज्बाती लोग नहीं है। सलवात पढ़े एक मरतबा और। किस चीज की तरफ आना चाहता हूं? शब हिजरत। हालांकि अभी वही कई सिरे मैंने छेड़ रखे, लेकिन जो भी छेड़ रखा उसको छोड़ूंगा नहीं, इंशाल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। हफ्तल मकतूल अमीन है। रसूल का बिस्तर, अली रसूल के बिस्तर पर सोए। अजीजों, आप अपने वतन से जो आए ना, तरक्की, इर्तिका और कमाल की तलाश में आए। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। क्यों छोड़ा अपना वतन? क्यों छोड़ा अपने वालिदैन को? क्यों छोड़ा अपनी बस्ती को? का इसलिए छोड़ा कि कुछ बन जाएंगे, और खुदा करे बने रहें। ये भी मसला है, ये भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर मसला है कि बिगड़ना बहुत आसान, बनना बहुत मुश्किल। इसलिए कि जिसे हम बनना समझते हैं वो बनना नहीं है, जब तक कि दीन के ऊपर वाक़ई न रहे। अच्छा, एक चीज और है कि यही वो खौफ है कि जो हमें बनाए हुए, यही वो खौफ है कि जो हमें बनाए हुए। मैं वापस वहीं चलाऊं। अब आप ये देखिए, रसूल खुदा के बिस्तर पर अली सोए, लेकिन मैं कमाल की बात कर रहा हूं। आप रात को किसी बिस्तर पर सोए तो ख्वाब देखकर आप जो है वजीर आजम बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के। खैर, हो सकता है कि आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब कर दी है मौजूदा हुक्मरानों ने कि ख्वाब में भी आपसे कहा जाए कि सदर बन जाए, कि जरदारी की जगह नहीं ले सकता मैं।
ख्वाब में भी आप नहीं कबूल करेंगे। हिंदुस्तान का आलम ये, हमारे मुल्कों की जो कैफियत है कि अभी जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई कि दुनिया में हर चौथा आदमी रिश्वत देता है। अच्छा, हर चौथा का मतलब ये नहीं कि मतलब आप चौथे हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं हर चौथा आदमी, लेकिन हिंदुस्तान में परसेंटेज और आगे जाता है कि हर दूसरा आदमी रिश्वत देता है। मैं पहला हूं। तो हिंदुस्तान में हर दूसरा आदमी रिश्वत देता है, तो मैं यहां पर पहला हूं। तो आइए मैं बात कर रहा था, क्योंकि हुआ ये कि हमारे उर्दू के एक अदीब हैं, उनका जापान जाना हुआ बच्चों के को महसूस करने के लिए, थोड़ा आपकी तवज्जुहात को मबजूल रखने के लिए उनका जाना हुआ जापान। तो उन्होंने अपना सफरनामा लिखा, तो इब्न इंशा वो लिखते हैं कि जापान में हर चौथा आदमी ईमानदार है। जापान में हर चौथा आदमी ईमानदार है। का हुआ ये कि मैं छतरी लेकर बाहर निकला था, एक दुकान पर छतरी भूल गया। कुछ दूर चलने के बाद मुझे याद आया कि छतरी मैं भूल गया हूं। एक दुकान पर जाके पूछा, मगरिबी ममालिक में तैयार होने वाली स्टैटिस्टिक का आलम यही है। पहली दुकान पर जाके पूछा, क्या छतरी? का नहीं, मेरे पास तो नहीं है। दूसरी पे जाके पूछा, नहीं। तीसरी ने भी नफी में जवाब दिया। चौथी दुकान वाले ने कहा, भाई मैं इंतजार कर रहा था, ये आपकी छतरी ले लीजिए। कहा, मैं कह रहा था ना कि हर चौथा आदमी ईमानदार है। तो बहरहाल आइए मैं वापस चला हूं। ईमानदारी की बात, कमाल की बात, तरक्की की बात याद रखिएगा। जब आदमी सो रहा है तो ख्वाब के अंदर तो वो मरीख पर भी पहुंच जाए, ख्वाब के अंदर वो जो है वजीर आजम और सदर जो कुछ बन जाए, बस लेकिन याद रखिएगा, एक मर्तबा बीवी की अगर आवाज सुनाई दी, उठिए बच्चे को स्कूल पहुंचाना, बस सारा ख्वाब का तिलिस्म खत्म हुआ। जो आप फर्श पे गए थे, फर्श पे आ गए। अच्छा, ये और बात है कि एक और मुहावरा हमारे बहुत मशहूर है, कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। कहा जाता है, नहीं कहा जाता? हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, लेकिन किसी भी मर्द ने यह हिम्मत नहीं की कहे कि हर नाकाम। बहरहाल ये सिर्फ मज़ाक हो रहा था, लेकिन आगे मैं